दो हिस्सों में बनेगी अब। अच्छा चलें यहाँ से कंटिन्यू करूँगा मैं। और कहाँ तक था फोल्डर, मॉड्यूल के फोल्डर में आया, मैंने माई ऐप इंस्टॉल की थी, ये रही, ठीक है, ये बनाई थी मैंने। यहाँ आने के बाद मुख्तलिफ फोल्डर थे मेरे पास, इनको मैं यहाँ से समझूंगा, ओपन विद करता हूँ। अच्छा अब यहाँ पहला जो फोल्डर है वो है नोड मॉड्यूल्स का। किसका? इसको समझने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये इतना लंबा है, इसके अंदर बिन की फाइलें हैं, बिन में कोई चीज डिलीट है, कैशे है, फिर ये अलग फाइल है, लाइसेंस है, एक से एक अलग से अलग चीजें इसके अंदर ढेर लगा हुआ है। ये क्या है? नोड मॉड्यूल। जो आपने नोड डाउनलोड किया था ना, जो आपने जब ऐप को रन करवाने के लिए जो चीजें चाहिए थी, जो पैकेजेस चाहिए थे, ये पैकेजेस इसने इंस्टॉल करके यहाँ रख दी। सबसे हैवी फाइल इसके अंदर यही होगी। इसी के अंदर हजारों फाइल है, अगर उसको आप डिलीट करने बैठेंगे ये काफी देर लगाएगा। इसके बाद एक फाइल आती है पब्लिक। पब्लिक में ये फेव आइकन दिया हुआ है, फेव आइकन पे जाओ, ये क्या है? ये वही आइकन है जो यहां पर रन हो रहा है, ठीक है। फेव आइकन बनाया हुआ उसी चीज का, ये जो यहां दिखाई दे रहा है ना हमें, ये वाला आइकन इसने यहां दिया हुआ है। ऐसा ही आइकन, ये रिएक्ट का लोगो है, ऐसा ही आइकन एक बड़ा यहां पर इन्होंने चलाया हुआ है। अब ये तो मेरे पास फेव आइकन आ गया। एक फाइल है इसके नीचे, ये लोगो दिया हुआ है, देखो ये लोगो, ये जो दो लोगोस दिए हुए एग्जांपल पे। अब यहां एक फाइल दी है इंडेक्स की। असल ब्राउजर पे रन फाइल ये वाली होती है। कौन सी रन होती है? इंडेक्स की फाइल, ये रही, ये मेन फाइल है। ये इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, मैनिफेस्ट की फाइल ऐड की हुई है, फिलाना है, ढिमकाना है, इन सबको ऐसे हटाते हैं। बेटा स्क्रीन शेयर कर देता हूं, वो होता रहेगा, मेरे ये लगाने से कुछ नहीं होगा, आपकी स्क्रीन ही बस शेयर होगी, ठीक है। यहां पर आता हूं और यही चीज आपको समझाता हूं कि भाई यहां पर आया और ये मल्टीपल चीजें जो है, मैं ये कमेंट वमेंट डिलीट करता हूं, इसको एक HTML की फॉर्म में बना देता हूं। अब आप लोगों ने, और ये नो स्क्रिप्ट हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे। ठीक है भाई, ये आ गया। सबसे पहले मेरे पास क्या है? डॉक टाइप HTML, मतलब HTML का वर्जन 5 यूज हो रहा है। HTML यहां से ओपन, यहां पर क्लोज्ड, हेड आ गया, वही मेटा टैग, लिंक करवाई हुई है एक ये चीज। ये क्या है भाई? आइकन, वो उसने जो है href दिया हुआ है, उसका आइकन का लिंक दिया हुआ है, वो चीज करवाई हुई है। नेम दिया हुआ है किसी चीज का, ठीक है। एक ये मेटा टैग ये दिए, ये दो मेटा के टैग दिए हुए हैं, जैसे एक करेक्टर देते हैं ना, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसके नाम पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कंटेंट, वेबसाइट क्रिएटेड यूजिंग रिएक्ट ऐप, कंटेंट बता रहे हैं क्या चीज बनाई है। नेम में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है। लिंक लगाया हुआ है एक इसने, ठीक है, किस चीज का? आइकन का लिंक लगाया हुआ है। रिलेशन क्या है? ये टच आइकन का, ठीक है। यहां पर आ जाता हूं, एक मैनिफेस्ट की फाइल दी हुई है इसने, इनको भी हम मैनिफेस्ट की फाइल क्या करती है डिटेल में समझेंगे मन में। यहां पर आता हूं, टाइटल दिया है रिएक्ट ऐप, क्या दिया हुआ है? यही है। यहां पर टाइटल चेंज करूंगा, चेंज हो जाएगा अगर मैं कर दूं माय ऐप। सेव करता हूं और रीलोड करता हूं इसको। ये बंद तो नहीं हो गया? लोकल होस्ट ही बंद कर दी थी शायद मैंने, कंट्रोल ये और npm स्टार्ट, सर्वर ऑफ कर दिया था। मैं सर्वर को रन करता हूं फिर से। माय ऐप के नाम से ये चीज चल गई, ठीक है। अब ये इसके अंदर यहां पर बॉडी में कुछ लिखूंगा तो शो होगा, ऐसा ही होता है ना। यहां आता हूं, H1 लिखता हूं, हेलो, सेव करता हूं, कहीं आया हेलो? आ गया। तो यहां पर तो मैं पूरी HTML लिख सकता हूं भाई, जो चीज लिखूंगा। लेकिन अगर ये फाइल ही रन कराता रहूंगा, क्या करूंगा? यहीं पर सारा कोड लिख दूं, तो यहां पर तो HTML लिखना है, सिंपल सा कोड है, सब लिख देता हूं, तो यहां क्यों नहीं लिखता? मसला है यहां जो कोड लिख रहा हूं वो रिएक्ट में नहीं लिख रहा, मैं HTML में ही लिख रहा हूं। ये फिर रिएक्ट पर जाएगा नहीं, पेज आपका रीलोड होता रहेगा। पेज क्या होगा? रीलोड होगा। जब भी आप कोई नया टास्क करेंगे, कुछ भी परफॉर्म करेंगे, पेज आपका रीलोड हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज चल रही है ये आपके पास रिएक्ट पर नहीं है, नॉर्मल HTML पर है। लेकिन इसमें एक ये क्या दिया है? डिव रूट क्या है?
रूट तो नाम दिया भाई, ये क्या है? रूट क्या चीज है? आईडी है। रूट क्या है? आईडी। आईडी तो किसी चीज को दी जाती है, डिव होता है, बॉक्स होता है, उसको इस तरीके से अगर मैं आऊं, चलो मैं एक काम करता हूं, यहाँ स्टाइल खोल लेता हूं, ऐसे स्टाइल ऐसे ही खुलता था ना, हैशटैग लगाता हूं, मैं बोलता हूं रूट, और यहां खोलकर मैं लिख देता हूं, हाइड कर देता हूं 50VH, सेव करता हूं, देखता हूं क्या डिफरेंस आया, कुछ भी फर्क आया यहां पे मुझे? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। चलो बॉर्डर वॉर्डर दे देता हूं, बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं लग रहा भाई। ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे पास कि मैं यहां पर कुछ भी लगा रहा हूं, नहीं लग रहा? चलो एक काम करते हैं, इनलाइन सीएसएस तो पढ़ी हम लोगों ने, यहां आ जाते हैं, इनलाइन पे आ जाता हूं, स्टाइल, और यहां आने के बाद स्टाइल के अंदर हम कैसे लिखते थे? हाइड दे रहा था 50VH, सेव करता हूं, अभी भी नहीं अप्लाई हुआ। अच्छा ये रूट तो चलो लग गया, ये रूट है, कुछ ना कुछ है, मैं आता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, कमेंट मारता हूं, ये क्या हो गया? इसको हटाया, इसके अंदर से सब गायब हो गया, हालांकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ये इसके अंदर कुछ नहीं है तो कहां पर हो सकता है? जावा स्क्रिप्ट के अंदर हो सकता है। किस में हो सकता है? अब ये रूट कहां यूज हो रहा है? अब समझो, ब्राउजर पे मेन फाइल यही रन हो रही है, लेकिन ये पूरा काम जावा स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं हम लोग। पूरा काम किस में लिख रहे हैं? जावा। अब देखो, मैंने आपसे रिएक्ट की एप्लीकेशन बनवाई है, एक बनवाई है, अभी तक कोई नहीं, या बनाई थी एक एप्लीकेशन? कोई भी नहीं बनवाई? बनवाई है एक तो। फॉर्म याद है? लॉगिन फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर जाना है, लेकिन पेज लोड ना हो। पेज लोड हुआ था, एक पेज से दूसरे फॉर्म पेज पर जाना था, मैंने कहा था क्लिक करो, नया पेज आ जाए, डिस्प्ले हटा के हम नए पेज पे जा रहे थे। वो रिएक्ट वाला ही तो समझ लो, रिएक्ट जैसा ही काम हो रहा था, पेज लोड नहीं हो रहा था। लेकिन वो कैसे हो रहा था? ऊपर हमारा डिव विव खाली था। सारा काम कहां किया था? जावा स्क्रिप्ट के अंदर किया था। सारा काम किसमें किया था? जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहां पर भी कुछ काम नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई काम है जो कहीं और हो रहा है। वो कहां पर है? यहां आते हैं, मेन फाइल ये है, यही फाइल रेंडर होती है, लेकिन इसके अंदर का जितना मटेरियल है वो किसी और फाइल से आता है। वो कहां से आता है? इधर आ जाते हैं, वो आता है इंडेक्स। ये तो पब्लिक की फाइल है, पब्लिक में हमने कुछ ऐड नहीं करना, कुछ डिलीट नहीं करना, ये फाइल ऐसे ही पड़ी। इंडेक्स की फाइल डिलीट मार दी, सब चला गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसमें मेन फाइल ये रही मेरे पास, इसको हटा दिया मैंने। मैं आता हूं यहां पर, अभी इस दो फाइलों को समझना। पब्लिक के अंदर इंडेक्स की फाइल है जो रन हो रही है, मेन फाइल ये, और इंडेक्स के अंदर डिव में एक रूट का डिव दिया हुआ है, उस रूट में ही सब कुछ आ रहा है, उसी डिव में असल में सब कुछ आ रहा है। अब वो कहां से आ रहा है? यहां आता हूं, index.js। कहां पर? वो index.html ये रहा। क्या यहां पर कहीं यूज हो रहा है? document.getElementById, यही चीज है। लेकिन ये क्या है? ये कुछ अलग चीज है। यहां तक तो हम समझ गए, ये तो जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई है। document.getElementById रूट, और रूट कौन सी आईडी है? वो जो हमने डिव को दी हुई है, ठीक है। आईडी जो हमने वहां डिव में पास की है, वही आईडी यहां पर इसको दी हुई है, सेम आईडी पास की हुई है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये तो चल गया, लेकिन ये क्या चीज है? अच्छा ये क्या है पहले तो ये बताओ। ये तो एक वेरिएबल है, रूट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया है? ये स्टोर करा दिया। तो पहली चीज तो हम ये समझते हैं, बाद में फिर इसको कल ना ये फाइलें सारी डिलीट करके, खाली करके, हम स्टार्ट से जीरो से बनाएंगे। एक ये वाली फाइल लेंगे इंडेक्स की, HTML की फाइल जीरो से, इंडेक्स की फाइल जीरो से, फिर एप्लीकेशन जीरो से, फिर सबको कनेक्ट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कैसे वर्किंग होती है। अभी सिर्फ समझा रहा हूं। ये एक फोल्डर है, अभी बाकी चीजों को आप छोड़ दो, ऊपर वाली चीजों को क्या है? पहले तो हमने समझा एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट से, जिसको नाम दिया रूट। उसके अंदर क्या चीज स्टोर कराई है? document.getElementById, है ना। लेकिन उससे पहले एक ये चीज है। अब रिएक्ट डॉम क्या है? रिएक्ट डॉम
डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम डॉक्यूमेंट डॉम पर काम कर चुके हैं, डॉम पे कोई चीज डिस्प्ले करानी होती है उसके लिए। लेकिन यहां पर कौन सा डॉम है? रिएक्ट डॉम। तो इसने कहा रिएक्ट डॉम को कॉल के आगे डॉट लगा दिया। डॉट का क्या मतलब होता है? मेथड्स। मतलब ये कि रिएक्ट डॉम का डॉट लगाने के बाद, यानी कि रिएक्ट के अंदर रिएक्ट डॉम का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। रिएक्ट के अंदर रिएक्ट डॉम का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। मैंने रिएक्ट डॉम, अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता इसको, कोई भी ऑब्जेक्ट। जो यहां पर एक्स्ट्रा चीज यूज करनी है रिएक्ट की, उसको मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, रिएक्ट से मंगवाना पड़ेगा। इसीलिए पहले मैंने यहां पर इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट किया है। और जेएस की फाइल है, सबसे पहला काम मैंने किया है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर से रिएक्ट को लेकर आओ, ठीक है। पहला काम ये होता है। एक चीज फिर इसको डिटेल में समझेंगे जब मैं आपको वन बाय वन करके सब रिमूव करके दिखाऊंगा। अभी जस्ट जितना बता रहा हूं उतना नोट करते जाओ, उतना अपने माइंड में रखो। रिएक्ट का जो डॉम है ये भी मैंने मंगवाया। कहां से मंगवाया? रिएक्ट डॉम क्लाइंट नाम का इसका है, इसके अंदर से ही मंगवाया। और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या याद करना है? आप जब जाओगे गूगल पे नई कमांड दे देता है वो, और जब हम npm इंस्टॉल करते हैं नई कमांड के साथ ये अपडेट मिलता है हमें, ठीक है। अलग अलग कमांड्स इसकी आती रहती है। ये एक इंडेक्स की फाइल इंपोर्ट की हुई है। आप देखो index.css यहां पे लिंक कैसे करवा रहे हैं? इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब इंपोर्ट की किस्में बताऊंगा, इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है। इंपोर्ट तब होगी जब पहले एक्सपोर्ट होगी। अच्छा यहां पर आता हूं, अभी मैं रिएक्ट डॉम पर रुका हुआ था। रिएक्ट डॉम है, डॉम पे बोला क्रिएट रूट, कि क्या करो, एक इसका मेथड है जो कि रूट एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। इसने बना दिया रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट किसका बनाओ? हमने बताया इस चीज का। ये चीज क्या है? ये वो जो इंडेक्स के अंदर डिव पड़ा हुआ है वो है, इसने बना दिया। फिर इस रूट वेरिएबल को यूज किया, इसको कहा डॉट रेंडर। रेंडर एक मेथड है। ये रेंडर मेथड क्या करता है? ये रेंडर मेथड किसी पेज को डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है, पेज को रेंडर करवाने का काम कर रहा है। रेंडरिंग कहते हैं, ठीक है इसको, कि भाई किसी चीज को रेंडर करवाना, पेज लोड करवाना। रेंडर की आप सिंपल आसान सी जबान में समझोगे तो समझ लो पेज लोड करवाना। अब ये पेज को रेंडर करवा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड मोड लगा हुआ है इसका रिएक्ट का अपना, ठीक है। ये रिएक्ट का अपना टैग है, वो बाद में हम देख लेंगे क्या। एक चीज इसके अंदर जो देखने वाली, अभी जो देखने वाली मेन चीज थी, एक देखा रिएक्ट डॉम, एक देखा था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रिएक्ट रूट से आ रहा है, ठीक है। एक रूट एलिमेंट है। अब इसी रूट को, यानी कि वही रूट वाली ये जो फाइल है, इसको यहां पे रेंडर करवा रहा हूं। कैसे, किस तरह रेंडर करवा रहा है? ऐप के थ्रू। अब यहां ऐप लिखा है, तो अब ये ऐप कहां से आ रहा है? ये कंपोनेंट है। क्या है? अब ये कंपोनेंट क्या होते हैं इसको भी हम डिटेल में देखेंगे अगली क्लास के अंदर। ये कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज आ रही है यहां पर, वो आ रही है इस app.js से। किससे आ रही है? app.js से। यहां पर आ जाओ, app.js को इसने पहले इंपोर्ट करवाया। और इंपोर्ट क्यों हुई है? ये ऐसे इंपोर्ट नहीं हो गई, क्योंकि यहां पर app.js पहले एक्सपोर्ट हो चुकी है। अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगी तभी वहां पे इंपोर्ट हो सकती है, वरना इंपोर्ट नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? देखो मैंने कोई माल चाइना से यहाँ इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट तो तब होगा जब चाइना से एक्सपोर्ट होगा। चाइना अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दे, क्या मैं इंपोर्ट करवा सकता हूं? नहीं भाई, मैं इंपोर्ट करवाने के लिए चाइना से एक्सपोर्ट होगा तो ऐप जब एक्सपोर्ट करना अलाउ करेगी तभी कोई उसको इंपोर्ट करवा सकता है। पहली सिंपल चीज। तो यहां पर इसने इसको डिफॉल्ट किया हुआ है, क्योंकि मैन ऐप हमारी ये है, हमारी जो मैन एप्लीकेशन, नाम चेंज कर सकते हैं इसका भी, लेकिन 3-4 जगह चेंज करना पड़ेगा, जहां जहां वो हम देख लेंगे। यहां मुझे इसको कंपोनेंट बनाया हुआ है, इसको एक्सपोर्ट करवाया है। ये फाइल काम सारा यहां हुआ हुआ है, देखो ये रहा, है या नहीं? अब इसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है सर? डिव विव तो चल रहा है इसके अंदर मस्त, इसके अंदर तो HTML लिखी हुई है या नहीं? देखो, और ये क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन है एक जिसका नाम ऐप है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है? कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न में याद है मैं जावास्क्रिप्ट में बार बार लिखता था, और रिटर्न में मैं ये वाला ब्रैकेट लगा देता था, फिर याद आता था तो मिटाता था, फिर मैं जो चीज होती थी वो लिखता था। वो उसकी वजह ये होती थी, मुझे यहाँ की आदत पड़ी हुई थी। अब आपको भी जब यहाँ आदत पड़ जाएगी, आप वहां जाओगे ब्रैकेट लगाना शुरू करोगे, सोचोगे क्या आ रहा है, बाद में याद आएगा अरे इसमें ब्रैकेट नहीं होते, ठीक है। तो अब ये जो ब्रैकेट लगाता था वो ये। अब इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, इसकी सबसे मजे की बात ये, वो जो आप क्रिएट एलिमेंट लिखते थे,
रिएक्ट के अंदर क्रिएट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म। रिएक्ट कहता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बाय आईडी, फिर क्रिएट एलिमेंट करो, फिर अपेंड करो, चाइल्ड करो, बोलता है इतनी बातें नहीं करो। यहां जो चाहिए HTML का टैग लिखो और चला लो, जो चाहिए HTML का टैग। जैसे H1 चाहिए तो मैं करता हूं H1 लिख दिया और इस H1 में लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड। सेव किया, रन करवाया तो ये सीधा सीधा चल गया। वो रिएक्ट एलिमेंट को इसलिए करवाया कि अगर कोई बंदा HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे आपको एप्लीकेशन बनाने का बोलता है ना, तो आप उस पे बना कर दोगे। अब उसमें तो क्रिएट एलिमेंट ही यूज होता है, ठीक है। और वो कहीं जाए लॉजिक लगाना होता है वहीं होता है, हर जगह नहीं होता। अब ये पूरा एलिमेंट ही देखो, ये वाला एलिमेंट क्रिएट हो गया। अगर यही मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML में करवाना पड़ता नॉर्मल में, तो फिर मैं पहले करता डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर उसके अंदर अपेंड चाइल्ड होता, फिर अपेंड चाइल्ड से पहले ये करवाता। अच्छा एक चीज है, ये H1 बन गया, जबरदस्त। अब बनाता हूं पैराग्राफ बनाता हूं। अब P लॉरेम है, ये क्या हो गया देखो, रेड कलर के एरर दे रहा है, ये तो एरर दे रहा है, क्या हो गया भाई? तो ये कहता है रुको जरा सब्र करो। ये कहता है भाई आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने आपको बोल दिया ठीक है, आप इनको पहले एक हिस्सा डिसाइड करो इस रिटर्न के अंदर, कितने हिस्से में आपने लिखनी है क्या चीज, HTML। अब ये HTML नहीं है, असल में ये है JSX, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन। ये क्या होती है इसको भी डिटेल में हम कल की क्लास में देखेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ। अभी मैं मेन फाइलें बता रहा हूं ताकि घर जाके आप रन करें तो आप थोड़ी सी इसको एडिट कर सके। यहां पर आप आओ, कुछ भी काम करना है आपने तो दो काम कर सकते हो आप। एक डिव बनाओ, डिव। अब इस एक डिव बन गया, दूसरा डिव नहीं बन सकता। दूसरा डिव नहीं अलाउ करेगा। ये फिर बेटर हुआ या JS वाला? ये तो दूसरा डिव ही नहीं बना। ये कहता है भाई एक डिव बना दो, अब इसके अंदर जितने डिव बनाने, जो बनाना है बनाओ, इसके अंदर से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। डिव अब इसके अंदर 6 डिव बना दो, इसको कॉपी करो। डिव ही नहीं, कुछ भी बना दो इसके अंदर, यहां भी कुछ लिख दो, यहां भी कुछ लिख दो, यहां भी लिख दो और यहां भी लिख दो, सेव कर दो, ये सब ऐसे आएगा। लेकिन मेन चीज है, अगर आपको डिव से भी प्रॉब्लम है, ये कहता है बस ये जो आपका कोड है, ये जो आपका कोड है, ये सिंगल कोट में, ये जो सिंगल टैग है, एक सिंगल टैग में आपका रिटर्न के अंदर कोड रैप होना चाहिए। अब वो रैप आप खाली टैग से कर दो तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। तो आप नल छोड़ दो टैग्स को, ये और ये, तो ये रैपिंग टैग है। क्या है? इसका काम सिर्फ रैप करना है। अब बाय डिफॉल्ट लोग डिव बना देते हैं पेज डिवाइड करने के लिए, बट डिव नाम दे देते। तो जब भी कोई भी फंक्शन बनाओगे उसके अंदर रिटर्न में आपने करना है, या कोई भी नई चीज बनाओगे वो रिटर्न के अंदर आपने काम करना है। अब यहां पर आके मैं पूरी HTML लिख सकता हूं जो भी, अब जैसे H1 लिखा था मैंने, हेलो, ठीक है, रन किया, ये हेलो आ गया। अब यहां पर आता हूं, इसके अंदर मुझे कुछ चीजें अप्लाई करनी है, मैं आता हूं क्लास पास करता हूं। अब यहां पर एक चीज है कि क्लास नेम लिखना पड़ता है, क्लास नहीं लिखते। क्लास जावा इस रिएक्ट के अंदर इसका एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है क्लास, तो क्लास आप यहां पे नहीं लिख सकते। क्लास का वर्ड बुक है, तो यहां पर क्लास नेम आएगा। जैसे मैं होता है ना आईडी और क्लास, आईडी तो आईडी है, क्लास यहां पर। अब क्लास नाम दे देता हूं, मैं बोल देता हूं HEDING, हेडिंग। सेव किया। ये कहां से आ रहा है? इंपोर्ट ऐप डॉट CSS आ रही, ऐप डॉट CSS इंपोर्ट हुई। आप ऐप डॉट CSS ढूंढते हैं, आओ ऐप डॉट CSS, ये देखो कितनी लंबी CSS है। ये क्या लिखा हुआ है? ये किसी को समझ आता है? बैकग्राउंड कलर, मिनी हाइट, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइकन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फॉन्ट साइज दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, ऐप को कलर दिया हुआ है, फिर ये की फ्रेम्स लगाए हुए हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट 36 डिग्री 360 डिग्री। हाँ, वो जो लोगो लाए हुए थे, जो मूव करवा रहे थे, ये रहा। इस पूरे को कंट्रोल A शिफ्ट डिलीट,
यहां आने के बाद .heading हेडिंग, और यहां इसको दे दो कलर रेड। और अच्छा एक मिनट, क्या चीज नहीं की, नहीं एक्सपोर्ट तो हुई भी बाय डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट तो हुआ है। हाँ ये बंद हो जाएगी CSS अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, ये इंपोर्ट हुआ है। ये सारी डिटेल हम जीरो से बनाएंगे। ये जितनी फाइल है ना इंपॉर्टेंट जिनसे काम हो रहा है, ये सब फाइलें क्या क्या डिलीट करना है फोल्डर स्ट्रक्चर में बता दूंगा। अभी तो आप जस्ट देखिए कैसे वर्किंग कर रहा है ये। अब यहाँ कलर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब आप सिंपल इतना करेंगे, किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे। आपका इतना सा टास्क है, आपने पहले तो क्रिएट रिएक्ट ऐप कर ली है, ठीक है। आप सब कल तक एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे अपने पास। रिएक्ट ऐप आप बनाने के बाद एक पेज तैयार करेंगे। अब वो एक पेज आपकी मर्जी है, हीरो पेज बना दो, कोई भी एक वेबसाइट का नॉर्मल सा पेज बना दो, समझे बात। एक वेबसाइट का पेज बना के देना आपने रिएक्ट के ऊपर, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक पेज जिसमें नैप बार बनाना है तो नैप बार बना दो, वरना लोकल सा नैप बार बना दो। एक ब्लैक कलर दे दो, वो रिस्पॉन्सिव भी ना करो बेशक अभी फिलहाल। एक नैप बार बना दो, उसमें 2-4 लाइनें, नीचे एक पिक्चर लगा दो बैकग्राउंड की, और ये काम कर दो, जितना कर सकते हो इतना। अच्छा अब आपने इसमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप भी लगेगी। बूटस्ट्रैप फिलहाल नहीं, अभी सिर्फ CSS यूज करनी है आपने पास। यहाँ आएंगे हम, और आपने सिंपल ये करना है, जब आपके पास ये ऐप डाउनलोड हो गई, जी हो गई डाउनलोड, दोबारा से डिलीट हो गई, अच्छा देखते हैं। अच्छा आप आएंगे सोर्स पे, और आपने सिर्फ app.js में जाना है। अंदर जो भी लिखा हुआ है रिटर्न के, उन सबको मिटा देना है। ऐसे आपके पास देखा है मेरे पास जैसे बहुत सारा आ रहा था, सबको मिटा के आपने सिर्फ यहां पर ये 2 रैप वाला खोलने, बस एक काम ये करना है। अब इस रैप के अंदर आप HTML लिखो, अपनी जो HTML पे लिखते हो ना वो लिखना, वो आ जाएगा। फिर आप app.css पे आओगे। अब बाकी सारी CSS मिटा के जीरो से आप जैसे CSS लिखते हो वो CSS लिखोगे। क्लियर, ये 2 चीजें मिल गई। इन दोनों पे आप एप्लीकेशन बना दो, बस ये 2 चीजें यूज करके, सिंपल। अब इतना काम कर लोगे ना, इंस्टॉल करो। ये करने के बाद आप ये कोड गिट पे अपलोड कर दोगे और मुझे लिंक सेंड कर दोगे। ये फर्स्ट असाइनमेंट है आपका, एप्लीकेशन बनाओ, सिंपल एक फाइल को ऐसे रन कर दो। फिर कल की क्लास में मैं इंडेक्स की फाइल खाली कर दूंगा, ऐप की फाइल खाली कर दूंगा, और ये index.js की फाइल भी खाली करके बताऊंगा हमने जीरो से फंक्शन क्या होता है, इंपोर्ट क्या होगा, रेंडरिंग क्या होती है, डॉम क्या होता है, सब समझेंगे। ठीक है, यहां तक आपने अभी सिर्फ इतना काम करना है, HTML CSS लगानी है। जा सकते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है।